हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिपुरा सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो त्रिपुरा सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है थंगा दारलोंग को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है थंगा दारलोंग और ये एक आदिवासी संगीतकार हैं। थंगा दारलोंग ये एक आदिवासी संगीतकार हैं और ये रोजम बजाते हैं। रोजम एक वाद्य यंत्र होता है जो कि बांसुरी जैसा दिखता है, बांस से बनाया जाता है और ये एक आदिवासी वाद्य यंत्र है जो कि बांस से बनता है और बांसुरी के जैसा दिखता है। तो ये रोजम बजाते हैं। तो इन्हें त्रिपुरा सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जनवरी 2019 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से किसने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए स्कॉच अवार्ड जीता है? तो हाल ही में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए स्कॉच अवार्ड जीता ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे 15वें वित्त आयोग में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो हाल ही में 15वें वित्त आयोग में सदस्य के रूप में शामिल किया गया अजय नारायण झा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अजय नारायण झा। अजय नारायण झा वर्तमान में वित्त सचिव हैं। तो इन्हें 15वें वित्त आयोग में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया। गुजरात के भरूच में इसका आयोजन किया गया था। गुजरात में एक जगह है भरूच, तो गुजरात के भरूच में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। तो मैं थोड़ा सा आपको गुजरात के बारे में बता देता हूँ। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और भवई। गुजरात में प्रमुख बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गुजरात में है उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ है और गुजरात में है दांतीवाड़ा बांध जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात के प्रमुख एयरपोर्ट हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क में एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर के लिए ये जाना जाता है गिर राष्ट्रीय पार्क। और गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। गुजरात के प्रमुख स्टेडियम हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात के प्रमुख मंदिर हैं सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए हैं वेनेजुएला पर। और यहां पर बात हुई है वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। वेनेजुएला की करेंसी है बोलीवर और वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में
इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी कि भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता, तो इसका दूसरा संस्करण नई दिल्ली में 5 और 6 मार्च 2019 को आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न मूडीज के अनुसार 2019 और 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो मूडीज के अनुसार 2019 और 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ेगी। मूडीज अमेरिका स्थित एक रेटिंग एजेंसी है। तो इसके अनुसार 2019-20 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ेगी। अगला प्रश्न पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को किस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया। अभी वर्तमान में वित्त सचिव हैं अजय नारायण झा और इन्हें 3 साल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहां पर बात हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो आपको बता दूं कि विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हो जाएगा और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में और वर्तमान में इसके चेयरमैन तो यही बन गए हैं हसमुख अधिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं PS जयकुमार। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो हाल ही में मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किया है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। और यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 50 संस्करणों का एक संकलन है। तो मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो, इस पुस्तक का विमोचन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया है। अगला प्रश्न, रुपए के बाह्य मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो रुपए के बाह्य मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऊषा थोराट के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ऊषा थोराट ये RBI की डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं, तो इनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो कि रुपए के बाह्य मूल्य की स्थिरता सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो की 2 लाइनों के संचालन के लिए $926 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों के संचालन के लिए $926 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर बात हुई है एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में और एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ताकेहिको नाकाओ। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर था 47वें स्थान पर। और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 28 फरवरी को। और इसकी थीम भी मैंने पूछी थी, तो इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस, लेकिन थीम बहुत ही कम लोगों ने कमेंट की है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को एक भारतीय वैज्ञानिक थे CB रमन। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
और आज आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।